हेलो दोस्तों, आपने एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे क्लिक करा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में हम लॉकेट मिशन के बारे में जानेंगे। ये क्या है, ये क्यों है, इसका फ्यूचर क्या है, सब कुछ। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हमारा चैनल रॉकेट साइंस एक्सप्लेन करता है विद सिमुलेटर। हम रॉकेट को बनाते हैं, उड़ाते हैं, लॉन्च करते हैं और समझते हैं उनके पीछे की रॉकेट साइंस। और हाँ, एक और बात, मैंने नोटिस करा कि मैं इसरो की जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उन पर मुझे अच्छे खासे व्यू मिलते हैं, लेकिन अगर मैं कोई और वीडियो बनाऊं किसी और रॉकेट के ऊपर तो उस पर मुझे इतने अच्छे व्यू नहीं मिलते। इस बात पर मैं कहना चाहूँगा कि रॉकेट चाहे किसी भी कंट्री का हो, हमें उसकी रॉकेट साइंस समझनी चाहिए, हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। इतनी भी देशभक्ति अच्छी है, पर इतनी भी नहीं। हमें एक दूसरे से सीख कर और सिखा कर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अगर आप रॉकेट साइंस में सचमुच इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी सारी वीडियोज़ देखा करिए। फिलहाल जो भी हो, आइए जानते हैं कि ये LOFTID क्या है। ये असल में एक मिशन है। इस मिशन की फुल फॉर्म है लो अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इनफर्टेबल डिसेलरेटर। यह टेस्ट है एक नए प्रकार की हीट सील्ड का, ऐसी हीट सील्ड जो अपने आकार से कई गुनी बड़ी हो सकती है, इसलिए इसे इनफर्टेबल हीट सील्ड कहते हैं। वैसे आपको पता तो है ना कि ये हीट सील्ड क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा, पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये हीट सील्ड वो होती है जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को जलने से बचाती है एटमॉस्फेरिक एंट्री के दौरान। यह हीट पैदा होती है एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन से, क्योंकि आपकी रफ्तार काफ़ी तेज होती है जब आप एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हमें हीट सील्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आम मेटल तो पिघल जाएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये हीट सील्ड क्या होती है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये इनफर्टेबल हीट सील्ड क्या है। और आपको ये भी याद आ गया होगा कि कुछ दिन पहले इसरो ने भी इनफर्टेबल हीट सील्ड को टेस्ट करा था, लेकिन नासा भी अपनी बनाई गई इनफर्टेबल हीट सील्ड को टेस्ट करने वाला है, और वो इनका फाइनल टेस्ट होगा। इससे पहले नासा ने कई बार अपनी इनफर्टेबल हीट सील्ड को टेस्ट करा है, बस ये खबर आपके कानों तक नहीं पहुंची है। यानी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी बात कई डेकेड से चल रही है और इसकी टेस्टिंग तो कई सालों से चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। आखिर पुरानी हीट सील्ड में क्या कमी है, वो भी तो वही काम करती है जो नई करती है। नई से मेरा मतलब न्यू वाली, यानी इनफर्टेबल हीट सील्ड। ओके, इसका आंसर कुछ ऐसा है कि इससे हमें दो बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला कारण है कि इसका वजन काफ़ी हल्का है। अगर हम इसे नॉर्मल हीट सील्ड से कंपेयर करेंगे तो इसका वजन काफ़ी कम है, और ये जगह भी बहुत कम घेरता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे स्पेसक्राफ्ट का वजन भी कम होगा, और उस कम हुए वजन का इस्तेमाल हम कई और कामों में कर सकते हैं। और अगला इसे बनाने का कारण है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जब इसकी ज़रूरत नहीं होगी तब तो ये काफ़ी छोटा होगा, लेकिन जैसे इसकी ज़रूरत होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि हम और भी बड़े इक्विपमेंट या स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं और कहीं और री एंटर हो सकते हैं। एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कि हमने एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट स्पेस में बनाया है कई टुकड़ों में। उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम उसके लिए एक हीट सील्ड लॉन्च करें धरती से। इसलिए ऐसी सिचुएशन में काम आएगी इनफर्टेबल हीट सील्ड। लेकिन इस तरह की हीट सील्ड का बड़ा साइज सिर्फ यहीं पर फ़ायदा नहीं देगा। इसके बड़े साइज के होने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर हम किसी थिन एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे हों, जैसे मार्स, तो इसके बड़े साइज के कारण हम जल्दी डिसेलरेट हो जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी हीट सील्ड उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक ड्रैग। सीधी बात, इस हीट सील्ड का फ़ायदा ये है कि हम बड़े और भारी पेलोड्स भेज पाएंगे और हम जल्दी एटमॉस्फेरिक एंट्री की वेलोसिटी घटा पाएंगे इसके साइज़ के कारण। तो हम तब से साइज़ कह रहे हैं, आखिर साइज़ क्या है। नासा ने जो हीट सील्ड बनाई है उसका साइज़ 6 मीटर डायामीटर है। ज़रा सोचिए कितना ज़्यादा चौड़ा होता है। लेकिन अभी जो नासा ने बनाया है वो तो सिर्फ डेमो वर्जन है। नासा कैपेबल है कि एक 12 मीटर डायामीटर की हीट सील्ड बना सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो हमने इनफर्टेबल हीट सील्ड को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब हम जानते हैं कि ये लॉकेट मिशन में क्या होगा। ओके, तो ये लॉकेट डेमो इनफर्टेबल हीट सील्ड लॉन्च होने वाली है एटलास रॉकेट में, लेकिन ये इसमें अकेले नहीं है। लॉकेट के साथ एक और सैटेलाइट है जिसका नाम JPSS-2 है। यह दोनों ही पोलर ऑर्बिट में लॉन्च होने वाले हैं। सैटेलाइट तो पोलर ऑर्बिट में डिप्लॉय हो जाएगा, लेकिन लॉकेट इनफर्टेबल हीट सील्ड वापस आएगी धरती पर। यह सील वापस आते वक्त एटमॉस्फेरिक एंट्री से गुजरेगी, और एंट्री के दौरान इसका तापमान 4000 डिग्रीज हो जाएगा। यह सच में पहली बार होगा कि इस तरह की हीट सील्ड रियल लाइफ में टेस्ट हो रही हो। ओके, सील एटमॉस्फेरिक एंट्री क्रॉस कर गई, अब ये फ्री फॉल करेगी। इस दौरान भी हमारा इससे रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा, और फिर सील्ड ओशन में स्लैप डाउन करने से पहले बॉल साइज शेप का डाटा रिकॉर्डर इजेक्ट कर देगी ओशन में, और फिर यहाँ पर इस मिशन का एंड होगा। लेकिन अब हम जानेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा फ्यूचर में।
वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इस सील को डेवलप करने में ULA ने भी इनकी मदद करी है। क्यों? क्योंकि इन्हें इस सील की ज़रूरत है। ULA को ये सील चाहिए इनके नए वुल्केन रॉकेट के लिए। वुल्केन रॉकेट के बारे में आपको बता दूं, वुल्केन एक तरह का रीयूजेबल रॉकेट है। इसका टैंक रिकवर नहीं होगा, ये स्पेस में ही अलग हो जाएगा और जल जाएगा, लेकिन इसका इंजन बे धरती पर आएगा और रिकवर करा जाएगा। ये इंजन बे धरती पर वापस आते वक्त एटमॉस्फेरिक हीट से गुजरेगा, जिसके लिए इसे इन्वर्टेबल हीट सील चाहिए। इसके बाद इसे रिकवर करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करा जाएगा, जहां इसे कैच करा जाएगा मिड एयर में। ओके, तो हमने जाना कि इससे ULA को क्या फ़ायदा है, लेकिन सच बताऊं तो इससे हमें सच में बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम बड़े बड़े इक्विपमेंट लैंडर्स, मार्स या कहीं और भी उतार सकते हैं। सच में ये एक गेम चेंजर है। फिलहाल जो भी हो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी जल्दबाजी में बनाई है। फिलहाल आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हिंदी में इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बता रहा है। प्लीज़ करिए।